सैन समाज के प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में एक बड़ी मुलाकात करी है। सभी अलग अलग राज्यों से सैन समाज के सीनियर नेता प्रतिनिधिमंडल ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में बड़ी मुलाकात करी है। हमारे साथ हरियाणा से योगी साहब मौजूद हैं। आज राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है। सर, क्या क्या मुद्दे थे, किन किन मुद्दों को लेकर मुलाकात हुई? देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा से ही सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़े हैं और वो हिस्ट्री जान रहे हैं। अलग अलग समाज के लोग, पहले विश्वकर्मा समाज से राहुल जी ने मुलाकात की। आज जिसको हम सैन समाज बोलते हैं, नाई, नंदवंशी, ठाकुर, सैन, सविता, विभिन्न नामों से इस समाज को जाना जाता है। उस समाज के लगभग सभी प्रदेशों से प्रतिनिधिमंडल आज राहुल गांधी जी से मिला था। आदरणीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी से मिलवाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय अध्यक्ष मिशन मैन श्री अनिल जैन जी का कि उन्होंने हमारी मुलाकात आदरणीय राहुल गांधी जी से करवाई और राहुल गांधी जी ने हमारी हिस्ट्री के बारे में जाना कि ये समाज कैसा है, समाज का क्या काम है, क्यों पिछड़ा है, आपकी भागीदारी क्या है, शैक्षणिक रूप से आपका क्या है, कितने लोग आप में से इंग्लिश जानते हैं, कि आगे कैसे बढ़ सकता है ये समाज, कितनी भागीदारी दें और इनका मुख्य काम क्या है और आरक्षण से आप लोगों को कितना बेनिफिट हुआ और जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उससे आप कितने प्रभावित हैं, उसके प्रति आपकी क्या सोच है। उन्होंने एक एक बात को गहनता से हर बिंदु के ऊपर चर्चा की, जिसमें लगभग सभी लोगों ने उनका धन्यवाद किया कि कम से कम हिंदुस्तान के इतिहास में आज पहली बार किसी समाज को एक नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी ने उनकी समस्याओं को जाना, उनके दुख दर्द को जाना, उनकी आर्थिक हालात के बारे में चर्चा की, उनके भविष्य के बारे में योजना बनाने के लिए चर्चा की और ख़ासकर उन्होंने जाति जनगणना की जिस प्रकार से बात करते हैं और वो आरक्षण की कैप जो 27% है उसको 50% है उसको हटाने की जो बात करते हैं और जिस प्रकार वो बात करते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो उन सारी बातों को लेकर आज चर्चा हुई है। और भी राजस्थान से सर हमारे दर्शक सबसे पहले आपका नाम और डेस्टिनेशन जानना चाहेंगे और एक बड़ी मुलाकात जिस तरीके से राहुल गांधी से हुई है, क्या उम्मीद सर आपको लगता है? मैं महेंद्र गहलोत, पूर्व अध्यक्ष केस कला बोर्ड राजस्थान सरकार, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। आज हम सब लोग हिंदुस्तान की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और हमारे न्याय योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने के लिए पूरे भारत से सैन समाज का प्रतिनिधित्व मंडल आया और हमारे ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल जैन जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हम लोगों ने राहुल जी से मुलाकात की। हम लोगों ने मांग रखी है कि देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन हमारा समाज जो हुनरमंद समाज है, जो हाथ से काम करने वाला समाज है, वो आज राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है और शैक्षणिक क्षेत्र में भी कमज़ोर है। और इतना मेहनत का समाज है जो सुबह से लेकर शाम तक कुआं खोद के पानी पीने वाला समाज है। तो राहुल गांधी जी को सारी बातें हमने अवगत करवाई और उन्होंने बड़ी चिंता की कि देश के आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये समाज मुख्यधारा से क्यों पिछड़ा हुआ है। हमने मांग रखी है कि आने वाले चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे विधान परिषद के चुनाव हो और चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी का चाहे प्रदेशों का संगठन हो, चाहे जिलों का संगठन हो और चाहे देश का संगठन हो, उसमें हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम सब लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे और राहुल गांधी जी को इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा देखना चाहता है हिंदुस्तान का सैन समाज। इसलिए हम सब लोग आज राहुल गांधी जी से मिले। राहुल गांधी जी ने हमारी बात को सुना और हमें पूरा भरोसा है कि हमारा समाज अब आगे बढ़ेगा और हमारी पूरी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए हम मिले। आप सर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आप कौन से राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और किस तरीके की बातचीत आज राहुल गांधी से हुई? मैं मोहाली तो सीगा, पंजाब तो। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੈਨ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ने ਉਹ 'ਤੇ ਉਹ खरे उतरनगे। आप कहाँ से सर, कौन से राज्य से प्रतिनिधित्व से हैं? जयपुर से हैं। आज राहुल गांधी जी के साथ हमारी वार्ता हुई। उन्होंने हमें बुलाया था सैन समाज के लोग कि ये ओबीसी की पिछड़ी जातियों में आते हैं, उसमें सैन समाज भी एक समाज है जो पिछड़ी जाति में आता है। तो उन्होंने एक एक समाज को से मिलने की योजना बनाई, उसमें सैन समाज से आज वो मिले। सैन समाज के पूरे हिंदुस्तान से 20 प्रतिनिधि हम
यहाँ राहुल जी से मिले, राहुल जी को अपनी बात बताई और राहुल जी का जो मिशन है कि अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति है, अर्थात ओबीसी में जो पिछड़ा व्यक्ति है, जिसको आज तक राजनीति में न तो भागीदारी मिली, न सामाजिक भागीदारी मिली और न शैक्षणिक भागीदारी मिली, उनको भागीदारी देने की बात उन्होंने करी। हमने अपनी बात रखी। हमने कहा कि अगर एक विधानसभा में इस सेन समाज को 2-2 टिकट दे दी जाए तो पूरे प्रदेश में सेन समाज एकजुट होकर कांग्रेस के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे समाज जो हैं इनको कोई राजनीतिक दल पूछता नहीं था, इसलिए बीजेपी ने कुछ इनको दाना डाला तो ये बीजेपी की तरफ मुड़ गए। पहले ये कांग्रेस में ही थे सारे लोग, लेकिन आज की डेट में इन लोगों को नहीं पूछने के कारण ये बीजेपी में चले गए। अब इन लोगों को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो ये सारे समाज, छोटे छोटे जो समाज, हर विधानसभा में 10 से 20 हज़ार 25 हज़ार तक इनकी संख्या है, ये कांग्रेस में आएंगे और निश्चित रूप से 2028 में 2029 में कांग्रेस का राज बनेगा और राहुल गांधी जिस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी से सेन समाज के जो प्रतिनिधि मंडल, करीबन 20 राज्यों के अलग अलग जो प्रतिनिधि मंडल हैं सेन समाज के सीनियर नेता, उन्होंने राहुल गांधी से एक बड़ी मुलाकात करी है और अपने समाज को लेकर एक बड़ी मांग रखी है कि चाहे संगठन की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा परिषद की चुनाव की बात हो, सेन समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।